स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो कल से लेके अभी तक कोई डाउट है या पिछले लेक्चर का कोई डाउट है? अभी तक तो नहीं। नहीं ना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक क्या क्या किया है। जैसे हर लेक्चर में बात करते हैं कि हमने टेनेंट बनाया, सब्सक्रिप्शन बनाया, आरजी बनाया, वीनेट बनाया, सबनेट अलग अलग बनाए, फिर एनएसजी बनाया, फिर वीएम बनाया, फिर उसको ब्लॉक किए। वो ब्लॉक तुम लोग करोगे एनएसजी के लिए। अगर नहीं होता है तो उसको याद रखना, वो अपना अमिताभ और धर्मेंद्र वाला एग्जाम्पल सोच के उसको ब्लॉक करना। अगर नहीं हुआ तो हम देखेंगे कि ट्रबल शूट करेंगे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन इजी होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपके हिसाब से? कि नेक्स्ट स्टेप आएगा कि जब ये वीएम रेडी हो गए, तुमने अपने हिसाब से हार्डनिंग कर दी, राइट? हार्डनिंग होती है ना? हाँ। फिर आती है भाई कनेक्टिविटी। क्या कि ये तो मेरा ऑन प्रीमाइसेस में है, राइट? और हमने ये देखा हमारे पास ऑन प्रीमाइसेस नहीं है, तो हमने क्या चूज किया ऑन प्रीमाइसेस के लिए? हम कहाँ जाएंगे, किधर क्रिएट करेंगे? जीसीपी में, जीसीपी में, गूगल क्लाउड में। अब कोई बोलेगा गूगल क्लाउड में क्यों क्रिएट कर सकते हैं हम? आप किधर भी क्रिएट कर सकते हो। दूसरी अज़ोर, दूसरे जगह, दूसरे नेटवर्क में अज़ोर बना दो, या मतलब जैसे दूसरे रीजन में अज़ोर बना दो और सेम कॉन्फ़िगरेशन बना के दो अज़ोर को भी कनेक्ट कर सकते हो, बराबर करेक्ट। कि नहीं? बराबर। आप एक अज़ोर को ऑन प्रीमाइस कंसीडर करो और एक अज़ोर को अज़ोर कंसीडर करके कर सकते हो, लेकिन मजा नहीं आएगी। या तो फिर एडब्ल्यूएस को कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ऑन प्रीमाइस साइट को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑन प्रीमाइस साइट में हमको किधर ना किधर तो फिजिकल राउटर लगेगा, राइट? या फिर आररास की सर्विस यूज करनी पड़ेगी, विंडोज की। तो इतनी मगजमारी करने से अच्छा हमारे पास समझो 2 क्लाउड प्रोवाइडर को कनेक्ट करने का कभी मौका आया तो। इसीलिए हम कनेक्ट कर रहे हैं क्या? गूगल को और अज़ोर को। Azure। फेयर इनफ? यस। इधर कोई डाउट है? नो। ओके। सो अभी मेरे हिसाब से अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा जस्ट, और मैं एक टेम्पलेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें अज़ोर और ऑन प्रीमाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? जीसीपी लोकल। नहीं, लोकल लोकल साइट। वो Local भले हमारा site। जीसीपी हो, लोकल साइट, ठीक है? हम्म। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहली चीज क्या लगेगी प्री रिक्विजिट में? मतलब कनेक्टिविटी करने के लिए कुछ तो लगेगा। क्या दोनों के लगेगा? बीच में कुछ डिवाइस लगेगा ना? हाँ। जनरली क्या सोचा है कि दो साइट को कैसे कनेक्ट करते हैं, दो लोकेशन को कैसे कनेक्ट करते हैं? सर दो लोकेशन पेयरिंग को। पेयरिंग करके। नहीं भाई, पेयरिंग की तो बात ही नहीं हो रही है। Okay। इन जनरल दो बिल्डिंग रहेंगी, एक डेटा सेंटर नेटवर्क। ऐरोली है समझो, या मुंबई है, और एक चेन्नई है, तो कहीं आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? दो नेटवर्क। किससे? नेटवर्क। नेटवर्क से। लेकिन नेटवर्क के लिए लगेगा क्या? स्विचेस और राउटर लगेगा ना बिल्कुल। राउटर लगेगा, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, होपफुली क्लियर कर देना चाहिए। नॉर्मल एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड है, ये बिल्डिंग है, ये बाहर, और ये एक बच्चा है समझो। ये कंपाउंड के अंदर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर बच्चा है। यो बच्चे को है ना, ये दूसरी बिल्डिंग में जाना है, तो कैसे जाएगा? सबसे पहले बिल्डिंग के बाहर निकलने के लिए उसको क्या पार करना पड़ेगा? ये बिल्डिंग का गेट है, ओके गेटवे। Great। राइट?
तो एक गेट पार करना पड़ेगा, क्या? गेट। गेट पार करना पड़ेगा। राइट ना? हम्म। तो उसी तरह दो अलग अलग साइट है, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए गेटवे चाहिए। क्या चाहिए? गेटवे। गेटवे। गेटवे चाहिए। गेटवे इज नथिंग बट योर राउटर. ओके, राउटर कैन एक्ट एज अ गेटवे. ओके, अब ये जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहा है, तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता मतलब कैसा है? इस रास्ते को क्या बोलेंगे? इज इट अ प्राइवेट रोड और पब्लिक रोड? पब्लिक रोड। ओके, चलो ठीक है, इसके लिए ना थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एक अलग एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि हमको प्री रिक्विजिट क्या लगेगा. हमको समझ में आ गया, एक प्री रिक्विजिट समझ में आ गया, क्या लगेगा? गेटवे। गेटवे. दोनों साइड में गेटवे लगे, राइट? करेक्ट। और अज़ूर में गेटवे को बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे. क्या बोलते हैं? वर्चुअल नेटवर्क। नेटवर्क गेटवे। ठीक है, और इधर हम गेटवे ले लेते हैं. ठीक है, फिर बाद में आता है, उसको समझने के लिए हम एक करते, समझो. हाँ, तुषार, निहाल, दोनों में से हाँ एक की अपन शादी करेंगे, अभी सगाई करेंगे. ठीक है, बराबर. ठीक है, सो सगाई करेंगे, तो सगाई करने के लिए सबसे पहला प्री रिक्विजिट क्या है? लड़की ढूंढना, बराबर. हाँ। ठीक है, तो एक साइड, एक फैमिली तुम्हारे घर की है, एक फैमिली सामने वाली लड़की के घर की है, समझो. ठीक है, ओके. अब निहाल की सगाई हो गई, निहाल की तो सगाई हो गई फॉर एन एग्जांपल. इनिशियली सगाई होने के इमीडिएट बाद, पहले है ना, निहाल उस लड़की को जानता नहीं था. ठीक है, सगाई होने के बाद दोनों क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। मिलेंगे या बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे. कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा? बात कैसे मोबाइल। करेंगे? मोबाइल के थ्रू, फोन के थ्रू। हाँ। फोन. तो फोन इज एक्टिंग एज अ गेटवे फॉर देम, बोल सकते. करेक्ट। हाँ। तो फोन के थ्रू, इसके पास भी फोन, निहाल के पास भी फोन, और नेहा के पास भी फोन. ठीक है, और सबसे पहले अभी क्या इनके पास फोन में क्या होना चाहिए बात करने के लिए? सिम होना चाहिए, नंबर होना सिम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, राइट? और वो नंबर यूनिक होना चाहिए, करेक्ट। हाँ और वो नंबर पे मैं भी रीचेबल होना चाहिए, तो कोई भी रीच कर सकता है, बराबर? हाँ। करेक्ट। होना चाहिए, दोनों के पास नंबर होना चाहिए. अब ये जो नंबर है क्या होना चाहिए? यूनिक, बराबर? करेक्ट। यूनिक नंबर. उसी तरह गेटवे, दो गेटवे को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या लगेगा? नंबर. वो नंबर कौन सा रहेगा? पब्लिक आईपी. पब्लिक आईपी। ओके। ओके, क्या रहेगा? पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी. तो लिख लेते हैं ना पब्लिक आईपी जब तक. सेकंड लिख लेते हैं पीआईपी, या पब्लिक आईपी लिख. ये प्री रिक्विजिट है. अच्छा, ओके. और एक एक पॉइंट इधर एक और ऐड करता हूं फॉर एन एग्जांपल. अगर अगर कोई बंदे, ये वो बाद में, चलो बाद में देखेंगे, चलो बाद में बताता हूँ. ठीक है, ये पीआईपी, पीआईपी, फिर क्या लगता है, और क्या लगेगा? बस मेरे हिसाब से ये दो बहुत हो गया, राइट? नंबर मिल गया तो काम हो गया. हाँ, तो नंबर तो किसके पास है? निहाल के पास भी नंबर है, नेहा के पास भी नंबर है, लेकिन दोनों को बात करने के लिए करना क्या पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए नंबर होना चाहिए, यस। तो कोई नंबर देना चाहिए ना. क्या देना चाहिए? नंबर देना चाहिए. सो नंबर एक्सचेंज करने पड़ेंगे. क्या है नेक्स्ट पार्ट?
नेक्स्ट पार्ट इज Exchanging the public IP. एक्सचेंजिंग द पब्लिक आईपी। हाँ, correct. ओके, तो ये पार्ट को अपन प्री रिक्विजिट में डाल देंगे। ये प्री रिक्विजिट है ना, है कि नहीं? हाँ हाँ Yes. ओके, फिर बाद में एक पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। यस, कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कर रहे हैं? पब्लिक आईपी एक्सचेंज करें। ओके, इसमें हम तुमको क्या लगेगा? लोकल साइट पब्लिक आईपी, बराबर। इसमें अज़ूर साइट Azure साइट पब्लिक आईपी। ठीक है। जैसे ही निहाल और नेहा का पब्लिक ये फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर दोनों क्या चालू करेंगे? बतियाना चालू करेंगे, बराबर। पहले पहले तो अच्छी अच्छी बात होंगी, मतलब आपका हॉबीज क्या है, आप करते क्या हो, ये सब बात होगी। फिर थोड़े टाइम के बाद में ना, थोड़े टाइम के बाद में जैसे 1-2 महीना होगा ना, तो थोड़ी बीचिंग चालू होगी कि मेरे घर में ये है ना, मेरे घर में वो है ना। तो तुम सबसे पहले मेरे को बात बताओ, तुम अपने घर वालों की इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करोगे, नेहा के साथ? करेक्ट निहाल? हाँ तो वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जैसे आप अपने डैडी का, मामा का, मामी का, सिस्टर के बच्चों का नाम पता होना चाहिए इसको। सो योर फैमिली इंटरनल डिटेल्स पता होना चाहिए, राइट? करेक्ट। ये क्यों पता होना चाहिए? फॉर एन एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होगा, आप बात करते रहेंगे, उसमें से आपकी सिस्टर बोलेंगी मेरे को फोन देना, मैं बात करती हूँ। जब आपकी सिस्टर को बात करनी होगी, आपकी फैमिली वालों को बात करनी होगी, तो आप नेहा को उनका नाम पता होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पता होना चाहिए, बराबर। करेक्ट। उसी तरह निहाल अगर उनके फैमिली वालों से बात करेगा, तो निहाल को नेहा की फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें फैमिली, हमारे गेटवे में क्या फैमिली आ जाती है? हमारे गेटवे में फैमिली आ जाती है जो दूसरे वर्चुअल मशीन से, मेरे नेटवर्क के अंदर जितने भी दूसरे वर्चुअल मशीन से, उसके लिए कम्युनिकेट करने के लिए मुझे क्या एक्सचेंज करना पड़ेगा? मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा सबनेट एक्सचेंज। क्या करना पड़ेगा? सबनेट एक्सचेंज। यानी मुझे बताना पड़ेगा कि भाई तेरे पास कौन कौन से सबनेट है और पीएनजी डायमंड के पास कौन कौन से सबनेट है, मतलब अज़ूर के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? हमारा क्या करेंगे? सबनेट एक्सचेंज। Subnet ताकि exchange. ताकि इसको पता चले, ऑन प्रीमाइस वालों को पता चले कि अज़ूर में मेरे को किससे बात करनी है, और अज़ूर को पता चले कि मुझे ऑन प्रीमाइस में किससे बात करनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. Yes. फिर नेक्स्ट, ये सब हो जाने के बाद में नंबर वंबर डिटेल शेयर हो गई। लास्ट में आप क्या करते हो? लास्ट में आप क्या करते हो? जब नंबर वंबर जब शेयर हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, और नेहा की फैमिली डिटेल्स और निहाल की फैमिली डिटेल्स, लास्ट में एक चीज होती है, सब सगाई बगाई होने के बाद, कनेक्शन, जो कि हमारी शादी, राइट? तो लास्ट लास्ट थिंग इज, कॉन्फ़िगरेशन के बाद में है कनेक्शन। तो ये बताना था कि अज़ूर में गेटवे क्रिएशन या किधर भी गेटवे क्रिएशन 3 स्टेप प्रोसेस है। एक बार सबसे पहले क्या जो पता होना चाहिए? प्री रिक्विजिट। फिर क्या पता होना चाहिए? कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या पता होना चाहिए? कनेक्शन। कनेक्शन। तो मतलब फिर क्या करना चाहिए अपने को? कनेक्शन। कनेक्ट ऑन प्रीमाइस टू अज़ूर और अज़ूर टू ऑन प्रीमाइस। ठीक है, ये कनेक्शन करेंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट है अभी? No, sir. ओके, सो इधर अभी ये ना, एक बात बताओ, चलो गेटवे जो हम यूज कर रहे हैं, और गेटवे को जो पीआईपी है
वो किस लिए है? पीआईपी किस लिए है? ताकि ये अंदर के लोग बाहर जा सके, बराबर? Correct. इनबाउंड आउटबाउंड। मतलब हाँ, बाहर की ट्रैफिक से बात कर सके। लेकिन हम्म। गेटवे जो है अंदर के लोगों से कैसे बात करता है? बाहर के लोगों से तो पब्लिक आईपी के थ्रू बात करता है, लेकिन अंदर के लोगों से कैसे बात करता है? अंदर के लोगों से ये इंटरनल आईपी से बात करता है। क्या? Internal IP. वही अपना प्राइवेट आईपी जो वीएमएचआर private. को मिला है, वीएम सेल्स को मिला है, उसी तरह ऑन प्रीमाइसेस में भी इंटरनल आईपी के थ्रू बात करता होगा, राइट? सो हमारे गेटवे को एक और चीज चाहिए जो है, क्या है वो? इंटरनल Internal IP. प्राइवेट आईपी। जैसे आप कोई ऑफिस में हो तो ऑफिस में इंटरनल आपस में एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे बात कैसे होती है? वाया एक्सटेंशन, बराबर? एक्सटेंशन नंबर से बात होती है ना, फोन एक्सटेंशन लगा के बात करते हैं 2 3 4 5 या 5 6 7 8। जो एक्सटेंशन से बात करते हैं वो एक्सटेंशन पे कोई बाहर का बंदा कम्युनिकेट कर सकता है आपसे। जैसे मैं अपने घर से फोन लगाऊंगा 2789 पे, तो आपकी ऑफिस के डेस्क नंबर पे लगेगा फोन? नहीं. नहीं ना? नहीं. उसी तरह इंटरनल लोग आपस में बात करते वाया इंटरनल आईपी, लेकिन उनको जब बाहर बात करना है तो दैट गेट्स कन्वर्टेड टू पब्लिक आईपी, बराबर? Yes, sir. क्लियर है? इधर तक कोई डाउट है? ऐसा No. लगा कि कुछ नहीं समझ में आया? नहीं समझा। समझ गया. पक्का? हम्म. पक्का ना? कोई हाँ. कोई हाँ कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है ना? नो। No, sir. कॉन्फ़िगरेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने। एक कनेक्शन, तो ये टेबल अगर समझोगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो ये तो समझ में आ गया कि वर्चुअल नेटवर्क गेटवे लगेगा, ये गेटवे लगेगा, ये होगा, ठीक है? अब ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये किधर होगा, ये किधर होगा, ये बाद में बताता हूँ, ठीक है? लेकिन जब तक अभी हम करते हैं क्या, सीधा कर रहे हैं, जाके गेटवे क्रिएट करना चालू करें। Yes, sir. ओके, तुम्हारे पास ये है क्या? ओके, तो ये मुक्तेश का सब्सक्रिप्शन है, राइट? तो मुक्तेश के सब्सक्रिप्शन में हम जाते सीधा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, आप उसको वीएनजी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? VNG. PNG. Okay. ओके। अब मैं यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन लिखता हूँ। अच्छा, तो पहली बात आती है, हम पहले किधर क्रिएट करें? गूगल में क्रिएट करें या अज़ोर में क्रिएट करें? हम पहले अज़ोर में क्रिएट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई तुम पहले गूगल में क्रिएट करो या पहले अज़ोर में क्रिएट करो, ठीक है? Okay. पहले हम अज़ोर में क्रिएट कर लेते हैं। चलो ठीक। Okay. नेम, कम ऑन, VNG. वीएनजी Sorry. VNG hyphen PNG. हाइफन पीएनजी PNG hyphen PS2. रीजन। क्या था? EU। EU. EU. हम्म। हाँ, EU. EU। हाँ, आगे Hyphen fraud. फ्रॉड Hyphen extra. App- Hyphen infra. Infra. हाइफन, 01. हम्म। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इंफ्रा नहीं देंगे तो प्राउड 01 पे डाल सकते हैं, ठीक है? Okay. अब ये पूछता है गेटवे टाइप, वीपीएन लू कि एक्सप्रेस राउट लू? माइक्रोसॉफ्ट दो प्रीफरेबल बताता है, एक होता है वीपीएन, एक होता है एक्सप्रेस राउट। अभी वीपीएन क्या होता है, कोई बताएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब हम अपने डोमेन में VPN कनेक्ट करने के बाद क्लाइंट के नेटवर्क में उनके सर्वर एक्सेस कर सकते हैं वहाँ VPN। ओके, एक कनेक्टिविटी बन जाता है, हाँ जैसे पिन हाँ, होल वो भी एक कहते हैं। टनल बनाता है एक टनल बनाता है कि हाँ, जहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट है आईपी, वहां हम्म, पे अगर अपने को एक्सेस करना है ओके। तो अपन उस टनल के थ्रू जो एन्क्रिप्शन रहती है उसके थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। वही एक छोटा सा एग्जांपल लेते, जैसे 9323718565,
9323718595 ये नंबर मिले, ठीक है, ये नंबर है नेहा और निहाल के। अब ये लोग दोनों आपस में बात करेंगे तो ये वो बात किसी को सुनाई आएगी क्या, किसी और को? नहीं। बट ये नंबर पब्लिक नंबर है। हाँ। ये कनेक्शन किसका हो सकता है? समझो ये जियो का है, ये एयरटेल का है, बराबर। तो ये जब कनेक्ट करते हैं ना तो इनके बीच में एक बनता है प्राइवेट टनल। अच्छा। लेकिन ये कम्युनिकेशन तो पब्लिक है, मतलब कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का वे पब्लिक है, बट इनका जो टनल है प्राइवेट है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सो ओवर पब्लिक आईपी यू क्रिएट अ प्राइवेट टनल so you can access your resources, that is known as virtual private network और virtual private tunnel, जो भी है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम क्या होती है वीपीएन टनल में कि तुम्हारा आईएसपी अलग हो सकता है, तुम्हारा आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग हो सकता है, राइट। ऑन प्रीमाइस का कोई अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, अज़ूर का अपना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी बारिश हुई या कुछ हुआ या नेटवर्क नहीं रहा तो क्या होता है, कनेक्टिविटी में क्या होता है, इशू आता है। क्या होता है? इशू आता है, क्योंकि ये पूरा जो नेटवर्क है शेयर्ड नेटवर्क है ना, डेडिकेटेड तो नहीं है। करेक्ट। क्या ये जियो का एयरटेल का नेटवर्क सिर्फ नेहा और निहाल के लिए है क्या? पूरी दुनिया के लिए, बराबर, पूरे इंडिया के लिए बेसिकली। तो उसी तरह तो वीपीएन जो कनेक्शन जो होता है वो ओवर द इंटरनेट होता है। किधर होता है? ओवर द इंटरनेट। अब क्या है समझो, निहाल ये बिल्डिंग में, नेहा ये बिल्डिंग में, आपस में थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, तो ये लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? एक टेलीफोन लेंगे, एक छोटा सा है ना टेलीफोन लेंगे और दोनों है ना आपस में वायर कनेक्ट कर लेंगे और फोन उठाए खिड़की में गए, ओ सुनो ना, ओ ठीक है। अब ये जो बात हो रही है ना, ये इनका डेडिकेटेड है। क्या है? डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड टनल। जो भी डेडिकेटेड टनल बन रहा है इसको बोलेंगे हमारा डेडिकेटेड कनेक्शन, बोलेंगे इसको, बोलेंगे एक्सप्रेस ओके। राउट। ये शेयर्ड नहीं है, ये डेडिकेटेड है। तो मतलब अगर आप जब माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू एक्सप्रेस राउट यूज करते हो, ठीक है, तो एक्सप्रेस राउट क्या करता है, कहाँ गया अपना ये, तो इधर लेते, इसको लेते, कहाँ गया? बहुत तकलीफ होती है पेंट में मुझे, ठीक है। तो एक्सप्रेस राउट के थ्रू जब आप कनेक्ट करते हो तो आपका टनल आपके माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर से एक कनेक्शन जाता है सीधा आपके डेटा सेंटर में, और बीच में एक कॉमन आईएसपी रहता है। क्या रहता है? समझो एयरटेल। ओके। वो क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट से डेटा सेंटर अपने डेटा सेंटर में लेके आएगा एयरटेल में, और एयरटेल से जाके ऑन प्रीमाइस के डेटा सेंटर में अटैच करेगा। ये हो गया पूरा डेडिकेटेड कनेक्शन। तो इसीलिए जब भी आप एक्सप्रेस राउट बनाते हो तो आपको पूछता है तुम्हारा प्रोवाइडर कौन है। तो आपको ऑन प्रीमाइसेस से अज़ूर जब एक्सप्रेस राउट कनेक्ट भी करना रहेगा तो सबसे पहले तुमको प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना है कि मुझे एक्सप्रेस राउट कनेक्ट करना है, तो वो आपके इधर बिछाएगा कनेक्शन। फिर आपको अज़ूर में है ना एक्सप्रेस राउट बनाने के टाइम पे कनेक्शन सिलेक्ट करना है कि मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन है। ओके, तो जब आप एयरटेल सिलेक्ट करते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं, थोड़ा टाइम ले रहा है, सॉरी। तो एक्सप्रेस राउट पे जाओ, एक्सप्रेस राउट सर्किट पे जाओ। अगर मैं क्रिएट करूं एक्सप्रेस राउट सर्किट इधर, तो मेरे को पूछता है कौन सा रीजन, ये सॉरी कौन सा रिसोर्स ग्रुप, ये मेरा है, समझो मेरा सब्सक्रिप्शन है पॉसिबली, ICU-H2 जो भी मैंने नाम दिया। अब ये प्रोवाइडर पूछ रहा है ना, एयरटेल आ गया, AT&T, BSNL चाइना, और इधर तुमको ये भी मिलेंगे, ओके। ठीक है।
तो ये एक्सप्रेस राउट वे है। एक्सप्रेस राउट तुम्हारे को हाई स्पीड कनेक्शन देगा। मिनिमम लाइन आपको 50 Mbps ही लेनी पड़ेगी। वीपीएन की लाइन आपकी कम भी हो सकती है। एक्सप्रेस राउट इज अ कॉस्टलीस्ट मेथड आल्सो, लेकिन बट इट्स अ डेडिकेटेड मेथड। मतलब ये नहीं है कि बाहर अगर इंटरनेट में कुछ इशू हो रहा है तो आपको इशू होगा। आपको इशू तभी होगा जब अगर आपके आईएसपी को इशू होगा। ठीक है। और एक बात याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट के सारे डेटा सेंटर आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड है, फिजिकल वायर के थ्रू। पूरे वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट के सारे डेटा सेंटर आपस में फिजिकल वायर के थ्रू कनेक्टेड है। सोचो कितना पैसा, कितना टाइम और कितना उन लोग ने एफर्ट लगाया हो उसके लिए। ठीक है। तो वीपीएन और एक्सप्रेस राउट का फंडा क्लियर है फिलहाल। एक्सप्रेस राउट का मैं एक अलग लेक्चर लूंगा जिसमें मैं ना उसका थियरी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं एक्सप्रेस राउट खरीद तो नहीं सकता, ना ही मेरे ऑन प्रीमाइस में डाल सकता हूँ, बराबर, क्योंकि मेरा ऑन प्रीमाइस जीसीपी है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो अब ये एसकेयू पूछता है, क्या पूछता है ये? एसकेयू। तो ये ना एसकेयू जनरेशन अभी फिलहाल है ना, अपन इसको क्रिएट करने रखते, फिर ये एसकेयू जनरेशन के बारे में पूछने को जाते। ठीक है, क्योंकि क्रिएशन को बहुत टाइम लेता है, तो क्रिएट नहीं करते, पूछ लेते। तो अभी जाने दो, चालू ही करते। पहले यहाँ पे नीचे नीचे देख लो, ये क्या मांगता है आपसे? सबसे पहले क्या मांगता है? वर्चुअल नेटवर्क। तो वर्चुअल नेटवर्क तुमने अटैच कर दिया, ये रहा, ये मिल गया अपना उसको। ये क्या बोलता है, लेकिन इसको है ना, मैंने बोला था कि इसको एक प्राइवेट आईपी लगेगा, बराबर। हाँ। अपन ने प्री रिक्वेस्ट में देखा था ना, गेटवे को इंटरनल लोगों से बात करने के लिए इंटरनल आईपी चाहिए। तो इंटरनल आईपी कौन से सबनेट से उठाएगा? वो एक अपना खुद का सबनेट बनाता है, गेटवे सबनेट। क्या बनाता है? क्या बनाता है? अगर वो बनाने से पहले आप चाहते हो कि आप पहले गेटवे सबनेट बना लो, तो आप जाओ वर्चुअल नेटवर्क के अंदर और सबनेट के अंदर जाओ, और यहाँ पे देखो एक डेडिकेटेड ऑप्शन है, गेटवे सबनेट पे मैं क्लिक किया। ये 28 का रेंज बोलता है, मैं देना चाहूँ तो 28 का रेंज देके मिनिमम एटलीस्ट 28 देने का माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट। ओके। और मैं इस पे ना सिक्योरिटी ग्रुप कुछ वगैरह लगाना है। देखो इधर हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब तुम इस पे सिक्योरिटी ग्रुप लगाया तो हो सकता है कुछ ट्रैफिक ब्लॉक किया तो कुछ लफड़े हो सकते हैं, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऑलरेडी एनर्जी नहीं लगाने का। तो अब जब ये गेटवे सबनेट माइक्रोसॉफ्ट हमारे को इधर बनाने देता है, तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट बैकग्राउंड में ये बताता है सारे सबनेट को कि तुमको बाहर जाना है तो तुमको इसके थ्रू ही जाना है। फिर ये जो है ना, ये जो प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी में नेट करता है। क्या करता है? नेट करता है। वो चाची 420 देखे क्या? वो कैसे आदमी से औरत बनता है, वैसे ये अपने आप को प्राइवेट से पब्लिक आईपी में कन्वर्जन करता है और बाहर जाता है। ठीक है, लेकिन ये आईपी जो मिलता है ना /28, ये बाय डिफॉल्ट मिलता है ना, मतलब आप जब भी सबनेट गेटवे सबनेट क्रिएट करते हो तो राइट। तो Microsoft 28 को का तुम मिलता है। हाँ नहीं, ये /28 से ही मिलता है, इसलिए 28 को तुम चेंज करके लेकिन ये सबनेट तो अपना ही सबनेट है ना, अपने सबनेट में से एक सबनेट निकाल के दिया उसने उसको। ओके। ठीक है, अपने रेंज में से एक सबनेट निकाल के दिया, ये बात समझो आप। ठीक है, हाँ समझ। हाँ अभी वापस क्रिएट करने जाए। हाँ आ गया, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया। उसी तरह मैं इसको है ना बेसिक लेता हूँ फिलहाल, और नीचे आते हैं। अभी मैं ऊपर का पहले समझाऊंगा आपको। जब आप अब प्राइवेट आईपी ले लिया, फिर आपको क्या लगेगा? तो एड्रेस पब्लिक आईपी। तो ये हमको सिलेक्ट करने नहीं देता है कि आपको डायनेमिक चाहिए कि स्टैटिक चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट खुद सिलेक्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन द गेटवे। अगर मैं बेसिक सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो डायनेमिक में चला जाता है, अगर मैं वीपीएन गेटवे 1 सिलेक्ट करता हूँ तो स्टैटिक में चला जाता है। और क्या पूछता है कि तू खाली पब्लिक आईपी का नाम बता। मैं खाली नाम दूंगा ना, बैकएंड में वो मेरे लिए पब्लिक आईपी क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये बोलता है एनेबल एक्टिव मोड। इधर क्या मोड है? एक्टिव मोड।
एक्टिव मोड क्या होता है कि जब आप गेटवे डिप्लॉय करते हो ना, बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट बैकग्राउंड में 2 गेटवे डिप्लॉय करता है। क्या करता है? 2 गेटवे डिप्लॉय करते हैं। तो इन केस ऑफ लोड बैलेंसिंग आपके पास बहुत ज्यादा ये वो है, अगर आपको एक्टिव मोड नहीं चाहिए तो आप डिसेबल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैसिव मोड। पैसिव मोड। एक्टिव और पैसिव वाला मोड। अभी भी 2 ही गेटवे क्रिएट करेगा बैकएंड में, बट उसको एक को एक्टिव रखेगा, एक को पैसिव रखेगा। अगर आप एक्टिव मोड में रहते हो तो आपको दोनों बैकएंड में जो वर्चुअल मशीन बनाता है ना गेटवे के लिए, वो 2 मशीन का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आप एक्टिव पैसिव में रहते हो तो एक ही मशीन का चार्ज देना पड़ेगा। उसका फायदा ये है कि कभी बाई चांस माइक्रोसॉफ्ट उस पहले वाले गेटवे पे काम कर रहा है तो वो आपको पैसिव वाले पे स्विच कर देगा। और स्विचिंग टाइम इज 30 सेकंड। कितना है? 30 30 seconds। सेकंड। एज पर माइक्रोसॉफ्ट। ज्यादा हुआ तो ज्यादा हो, ठीक है। अब ये बोलता है कॉन्फ़िगर बीजेपी। बीजेपी समझते हो? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। हाँ, इसका मतलब अगर आप बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं सिलेक्ट करते हो ना, डिसेबल रखते हो ना, तो फॉर एन एग्जांपल अब घर में तुम्हारे कोई नया सबनेट आया, मतलब आपने एक नया सबनेट बनाया टनल बनाने के बाद, जैसे 10.30.6.0/25 ये नया सबनेट बनाया और इसके अंदर वीएम बनाया ना, तो गूगल वाले या ऑन प्रीमाइस वाले इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं है ना इसके बारे में। अगर नेहाल तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आया, नया बेबी आया और तुमने नेहा को उसके बारे में नहीं बताया, तो नेहा उससे कभी कम्युनिकेट कर पाएंगी? नेहा को नहीं। पता चलेगा उसके बारे में? नहीं। तो जब भी नया सबनेट बनता है ना, तो तुम यहाँ पे उसकी एंट्री करते हो, जैसे शेयर करते हो उसको कि भाई जाओ अपने टेबल में एंट्री कर लो। इसके पास भी ऑन प्रीमाइस साइड भी कोई नया सबनेट बनता है तो ये टेबल में एंट्री होता है। लेकिन जब बीजीपी होता है ना, बीजीपी, तो ये एंट्री है ना ऑटोमेटिक हो जाती है। क्या होती है? ऑटोमेटिक। तो ऑफिसेस में ना मोस्टली लोग बीजीपी यूज करते हैं, ताकि क्या होते है कि सबनेट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाए और आपस में बात होना बंद ना हो। ठीक है? ओके। ठीक है। अब हम मैं नेक्स्ट करूंगा तो क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा वीपीएन और एक्सप्रेस आउट के बारे में पता चल गया। नेम हमने दे दिया था, रीजन हमने सिलेक्ट कर लिया था। एसकेयू टाइप के बारे में अभी ये जानते हैं। वीपीएन टाइप, वीपीएन टाइप क्या बोल रहा है? राउट बेस्ड या पॉलिसी बेस्ड। ठीक है। अब राउट बेस्ड को आप ये समझिए कि ये न्यूअर मेथड है, नया मेथड है। क्या है? मेथड। नया मेथड। पॉलिसी बेस्ड क्या है कि फॉर एन एग्जांपल आपके ऑन प्रीमाइसेस में आप जब कनेक्ट कर रहे हो, जो बैराकूडा फायरवॉल, जूनिपर फायरवॉल, सिस्को फायरवॉल, अगर वो पॉलिसी बेस्ड है ना, तो अपन को यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? इसको पॉलिसी बेस्ड। बेस्ड। पॉलिसी बेस्ड। अब पॉलिसी बेस्ड क्या एक्ट करता है मालूम? आप ये समझिए कि मैं जब पॉलिसी बेस्ड कराता हूँ ना, तो मतलब ये फायरवॉल की तरह एक्ट करता है। मतलब फायरवॉल की तरह, मतलब अगर मुझे कम्युनिकेट करना है ना एक वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन में, तो मुझे उसका राउट लिखना पड़ता है। जैसे आई वांट टू कम्युनिकेट विद दिस वीएम फ्रॉम सोर्स टू दिस डेस्टिनेशन, ऐसा करके, एंड वाइस वर्सा फ्रॉम दिस सोर्स टू दिस डेस्टिनेशन। मुझे कम्युनिकेट, हर एक आईपी के बारे में मुझे एंट्री लिखनी पड़ेगी, तब जाके मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा। जैसे हम एनएलजी में रूल बनाते हैं ना, वैसा पॉलिसी बेस्ड में रूल बनाना पड़ता है। राउट बेस्ड में खाली सबनेट दे दिए हमने तो सारे सबनेट आपस में कम्युनिकेट करना चालू हो जाते हैं। वेयरएज इन पॉलिसी बेस्ड इट्स स्ट्रिक्ट मेथड। ओके। तो कोई कोई कंपनी पॉलिसी बेस्ड यूज करती है, तो आप पॉलिसी बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट बोलता है पॉलिसी बेस्ड एक पुराना मेथड है। अगर आप पॉलिसी बेस्ड यूज करते हो तो आपको कुछ डिसएडवांटेज भी मिलेंगे। वो मैं आपको डिसएडवांटेज क्या है बाद में बताता हूँ। ठीक है? अब एसकेयू के बारे में आपको पता है? एसकेयू क्या होता है? एसकेयू कभी सुना है? एसकेयू इंटरव्यू में पूछा था। इंटरव्यू में पूछा था। आप कभी मॉल गए हो सब लोग? हाँ। हाँ।
अभी हम जब मॉल जाते, मैं भी एक बार मॉल गया फॉर एन एग्जांपल, मैं मॉल गया, मुझे एक बहुत अच्छी टी शर्ट पसंद आई, और वो टी शर्ट थी बहुत बड़ी, उसका साइज था समझो अराउंड 48 और मेरे को साइज लगता है 38, ठीक है, ओके मेरे को लगता है एम, वो थी XXL। ओके तो मैं बोला यार इससे छोटी साइज नहीं है क्या? बोले नहीं सर एक ही साइज है। तो वो साइज का मैं लूंगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है उतने बड़े की, और मैं पहनूंगा तो मुझे सही कराना पड़ेगा उसको। तो जब भी हम मॉल में जाता है तो ऐसा मिलता है क्या कभी कि खाली एक्सेल ही पड़ा हो? नो, नहीं, क्या पूरी रेंज बनाते ना उन लोग, सब होता है। हाँ। ML XL XXL, बराबर? या तो फिर हाँ। रहता है XS एक्स्ट्रा स्मॉल, SML XL XXL XXL है, और प्लस साइज ये वगैरह वगैरह। तो उसको क्या बराबर। बोलते हैं हम मालूम है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक Stock कीपिंग यूनिट। unit। SKUs। जैसे मैं मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा हूं, आपने शार्क टैंक इंडिया देखा था? हाँ, तीनों में। हाँ। तो वो कोई चिप्स बेचता है, कोई कोई फॉर एन एग्जांपल कोई गिफ्ट आइटम बेचता है, तो वो लोग पूछते हैं ना आपके पास SKU कितना है, ओके मतलब आप कितने प्रोडक्ट बेच रहे हो? वो बोलते हैं सर मेरा SKU अभी 10 का है, और 10 के SKU में पर जो टाइप है उसके अंदर भी SKU डिफरेंट डिफरेंट साइजेस रहते हैं, राइट? कर समझा। तो उन लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप इतने सारे SKU लेके बैठे हो तो आप किसी एक SKU पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी उन लोग ये भी पूछते हैं कि आपका हीरो SKU क्या है, मतलब हीरो प्रोडक्ट क्या है आपका, ओके जो सबसे ज्यादा बिकता है। तो SKU इज नथिंग बट योर स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए इतने सारे यूनिट देता है भाई, बेसिक, VPN गेटवे 1 2 3 4 5, AZ 2 3 4 5, यानी ये नॉर्मल, ये बिटवीन अवेलेबिलिटी जोन, क्या ये AZ, हाँ, ओके, किधर तक पहुंचता है। तो इसको अगर देखना है कि डिफरेंस डिफरेंस क्या होंगे मालूम है? बेसिक लोगे ना तो माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा मैं 100 Mbps का स्पीड दूंगा, गेटवे 1 लोगे तो 1000 का दूंगा, गेटवे 2 लोगे तो 1.5 का दूंगा, VPN गेटवे 3 लोगे तो 2 Gbps दे दूंगा, 4 लेंगे तो 5 दे दूंगा। चलो देख लेते हैं क्या है। तो इधर लिखते VPN गेटवे SKU, ये दिख रहा है? आ गया? बेसिक पे कितना है? यस सर 100 Mbps गेटवे 1 पे 650 Mbps 650 VPN गेटवे 2 पे 1 1 Gbps Gbps VPN गेटवे 3 पे, 1.25 समझ गया। ओके, वैसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अच्छा, अभी टनल कितने क्रिएट कर सकते हैं? 10। मैक्सिमम 10 ओके ओके, और मतलब एक पॉइंट, गेटवे से 10 टनल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हाँ अभी टनल क्या होता है अब मैं टनल बताता हूँ आपको, अभी समझ में आया ना? अभी इधर जाते, फॉर एन एग्जांपल मैंने इससे कनेक्ट कर लिया, हाँ, किससे कनेक्ट कर लिया? लोकल साइट से कनेक्ट कर लिया अजोर को। अब एक और साइट आई ऑन प्रीमाइस, समझो पूना की, पूना की साइट कनेक्ट है, उसको भी इससे कनेक्ट होना है। तो मेरे पास गेटवे बना हुआ है ना, हाँ। राइट? मेरे पास गेटवे बना है ना, तो इसी गेटवे में एक नया कनेक्शन क्रिएट करूंगा और इधर कनेक्ट कर लूंगा पुणे को। बेंगलोर आई, इसी गेटवे से एक नया कनेक्शन करूंगा, क्रिएट कर लूंगा। तो एक गेटवे में मैं कितने कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूं? मतलब एक गेटवे से, मतलब मेरी एक लोकेशन से कितनी लोकेशन को मैं कनेक्ट कर सकता हूं वाया साइड टू साइड टनल? 10 कितना? 10 अगर मैं ये VPN गेटवे 1 लेता हूं तो कितने, 30 और 4 लेता हूं तो 100 उसी तरह अगर मैं राउट बेस की जगह पॉलिसी बेच लूंगा ना तो सिर्फ एक क्रिएट कर पाऊंगा, कितना? एक। ओके एक। वो डिसएडवांटेजेस है इसका।
समझ में आ गया? अब कोई बोलेगा मुझे कि मुझे पॉलिसी बेस्ड क्रिएट करना है, लेकिन मुझे 100 टनल क्रिएट करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है आप मेरा गेटवे मत यूज करो, आप थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस से सिस्को का इमेज डाउनलोड कर लो। क्या कर लो? सिस्को का इमेज डाउन। सिस्को गेटवे ले लो या बैराकूडा ले लो, या जो आपको मन पसंद है वो कर लो। उसमें पॉलिसी बेस्ड में आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। मेरी फैसिलिटी सिर्फ एक क्रिएट करने की। समझ में आया? क्लियर है? हाँ और आप एक एक करके हाँ हाँ, वो जैसा नहीं वो एक बादशाह पिक्चर आई थी, शाहरुख खान को बोलते ले 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 ले, वैसा तीनों अलग अलग आवाज आई मुझे। इसमें आप अगर देखेंगे ना तो बेसिक का प्राइस 0.4, वीपीएन गेटवे का 19 से सीधा 49, 49 से सीधा 1.25, ठीक है, डबल से भी ज्यादा है मेरा वादा। ऐसा वाला हिसाब है एकदम, जैसे जैसे बढ़ते जाओ डबल 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 होता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गया। हाँ ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के हिसाब से आपको मिलेंगे। अब इसमें मैं वीपीएन गेटवे 1 लेता हूं तो सीधा वो जनरेशन 1 हो जाता है। वीपीएन गेटवे 2 लेता हूं, ये एजेड वाला लेता हूं, उसमें ओके ये नीचे आता हूं तो ये जनरेशन 2 में चले आता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने ये जनरेशन 2 में निकाला। और याद रखो कि अगर मैं बेसिक में हूं ना, बेसिक में हूं, बेसिक से मैं वीपीएन गेटवे 1 में कन्वर्जन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? अपग्रेड नहीं कर सकता। ओके। वीपीएन उसको मुझे पूरा बेसिक को डिलीट करना पड़ेगा। वीपीएन गेटवे 1 से मैं वीपीएन गेटवे 2, 3 पे रिसाइज कर सकता हूं। लेकिन वीपीएन गेटवे 3 से वीपीएन गेटवे A1Z पे जाऊंगा ना, AZ पे, तो ये मुझे पूरा गेटवे डिलीट करेगा और मुझे नया कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेक करना है तो वीपीएन गेटवे SKU चेंज, देखो the basic SKU is considered a legacy SKU. The basic SKU has certain feature limitation. You can't resize a gateway that uses a basic SKU to another SKU. You must instead change to a new SKU which involve deleting and recreating your VPN gateway. ठीक है, और अब देखो नीचे रीसाइजिंग और चेंजिंग SKU. If you have a VPN gateway and you want to use a different gateway SKU, your options are either resize your gateway or change to another SKU. When you change to another gateway SKU, you delete your existing gateway entirely and build a new one. Creating a gateway take 45 minutes depending upon the selected gateway. In comparison, when you resize an SKU, there is isn't downtime. आदमी बोलेगा क्या कंफ्यूज कर रहा है यार ये मेरे को। इसका बोलने का मतलब है कि अगर आप रिसाइज करते हो विद इन द सेम गेटवे सीरीज तो वो चेंज नहीं बोला जाएगा, वो रिसाइज बोला जाएगा। लेकिन आप बेसिक से वीपीएन गेटवे 1 जाते हो या वीपीएन गेटवे 1 से एजी पे जाते हो, जनरेशन सीरीज चेंज करते हो, जनरेशन 1 से जनरेशन 2 की सीरीज पे जाते हो, तो आपका गेटवे डिलीट होगा। जैसे except for basic SKU, you can resize your VPN gateway SKU to another VPN gateway SKU within the same generation. For example, VPN gateway 1 of generation 1 can be resized to VPN gateway 2 of generation 1, but not of VPN gateway 2 generation 2. अगर आप VPN gateway 1 से VPN gateway 2 of generation 2 पे जाएंगे तो आपका गेटवे का प्रोसीजर ये होगा, you need to delete your existing gateway and wait for 45 minutes. अदरवाइज आपका 5 मिनट में काम होगा। And you cannot resize from basic to standard to high performance SKU to VPN gateway because you must need to at least change the new SKU. इसका मतलब
आपका गेटवे डिलीट होगा, आपको डाउन टाइम लगेगा और 45 मिनट्स तो गेटवे क्रिएट करने लगेगा। आपको कॉन्फ़िगरेशन करने में समझो 1-1.5 घंटा लगा, फिर उसके बाद नहीं चला तो ट्रबल शूटिंग के लिए टाइम लगेगा। तो ये एक बात ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, समझ गया। तो खाली गेटवे डायरेक्ट क्रिएट मत करना, ये ऑप्शन भी पता होना चाहिए कि नहीं? यस। यस सर। तो ये ऑप्शन पता चले अभी आपको, हाँ। राइट? यस तो अभी अपन इसको क्रिएट करेंगे ना, इट विल टेक अराउंड 50 मिनट्स। तो मुक्तेश, हाँ बोलिए सर। मुक्तेश, हाँ बोलिए। तो एक काम करो, नेक्स्ट लेक्चर के पहले गेटवे क्रिएट करके फिर आना। ठीक है तो चलो। बेसिक करना है कि बेसिक करो ना, अपने को ठीक है। 100 MBPS बहुत हो गया ना, बेसिक अपने को कुछ टेस्ट नहीं करना है। और बेसिक का चार्ज भी ज्यादा नहीं लगेगा, नहीं तो वीपीएन गेटवे बहुत चार्जेबल है, फट से आपका पैसा खा लेगा। हम्म। और याद रखो, आर्ली वैसे ना सो कुछ। हाँ, आर्ली बेसिस पे चार्ज होता है, लेकिन भाई साहब पैसा तो सेकंड का ही चार्ज करता है ना, पर सेकंड चार्जेबल। तो अच्छा। इसका देखो, एक बात है कि यहाँ पे ना, इसको फॉर एन एग्जांपल वर्चुअल मशीन को स्टॉप करके पैसा बचा सकते हो, गेटवे में स्टॉप बटन ही नहीं है, समझ गया। हाँ। तो यूज करते रहो, फिर ऐसा हो गया। हाँ, तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि भाई प्री रिक्विजिट क्या चाहिए अपने को। सबसे पहले तो अपने को पब्लिक आईपी लगेगा और वीपीएन गेटवे लगेगा, राइट, दोनों साइड। फिर बराबर। इंटरनल आईपी लगेगा। इंटरनल आईपी क्यों लगेगा? ताकि गेटवे इंटरनल अपने इंटरनल लोगों से बात कर सके। बाहर के लिए वो क्या यूज करता है? पब्लिक आईपी, लेकिन इंटरनल लोगों के लिए इंटरनल आईपी। फिर तो ये मेरा प्री रिक्विजिट का स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर मैं क्या करूंगा? कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, मतलब अजोर का डेटा उधर एक्सचेंज होगा और ऑन प्रीमिस का डेटा इधर एक्सचेंज होगा। क्या क्या एक्सचेंज होगा? पब्लिक आईपी और सबनेट डिटेल्स। फिर बाद में लास्ट में मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया, प्री रिक्विजिट रेडी हो गई। अब कॉन्फ़िगरेशन से प्री रिक्विजिट को मैं कनेक्ट करूंगा वाया कनेक्शन, ठीक है? यस सर। तो फॉर टुडे दैट्स ओनली। कोई डाउट है तो पूछ लो। आई होप द सेशन वाज इंफॉर्मेटिव एंड यू एंजॉयड द सेशन फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीक हम ना गेटवे गूगल पे भी क्रिएट करेंगे, लेकिन गेटवे गूगल पे क्रिएट करने से पहले अपने पास 1000 रुपये क्रिएट होना चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है? हाँ, ओके अच्छा, और सर अभी मेरे को एक। बताओ, हाँ बोलिए। एक और चीज बताओ, गूगल क्रिएट हो गया है? हाँ गूगल अकाउंट क्रिएट वीएम करने क्रिएट होगा। किया है, लेकिन वही वो बेसिक वीएम है। ओके, वीएम क्रिएट नहीं करने दे रहा है विंडोज वाला ना? विंडोज वाला नहीं करने दे रहा है मेरे को, ये लिनक्स वाला किया है उसने। अच्छा, तो लिनक्स वाला किया हुआ है। एक बार हाँ। विंडोज वाला है ना, अप्रूवल लेके ट्राई करना, ठीक है? नहीं, वो तो बोल रहा है आपके प्लान में ये नहीं कर सकते हैं। अरे ओके, कोई वही बात। बोल रहा चलो, तो फिर मेरे को है ना, आप एक काम करना, मुझे गूगल का है ना डिटेल्स देना लॉगिन करके, मैं चेक करता हूँ, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो मैं फ्री प्लान से पेड प्लान में जाने जाऊँ, ठीक है? समझे। ओके, और जैसे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अगर आता है तो फिर आपको व्हाट्सएप पर डालता हूँ वो हाँ हाँ, गेटवे कॉन्फ़िगर करके। ठीक है, ठीक चलेगा। है, ओके। ठीक है सर। सर वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना कल। हाँ हाँ हाँ, आज भेज दो। कल का और आज का भी सर। हाँ हाँ, दोनों का भेज दो। ठीक है सर। हाँ सर। और कुछ? कुछ नहीं सर, जो लाइव में जो काम होगा अपना इस पे ही होगा ना पूरा, मतलब आप जब जो बता रहे हो ना ऐसे होगा हम्म ना, मतलब पूरा। हम्म। उस पे भी एक ऐसा है मालूम है, लाइव हम्म, में भी, लाइव में भी हम्म, आपको पास शीट आती है ओके जिसमें सामने वाले की पूरी डिटेल्स लिखी रहती है, और वो ओके आपकी डिटेल्स मांगते हैं। फिर जब आप उन कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट करने का रहता है ना, तो दोनों वो शीट लेके कंपेयर करते हैं कि भाई सबने प्रॉपर डाल दिया है ना इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके अब चलो कनेक्ट करते हैं, वैसा, ओके ठीक है? ओके हम्म। सर। ठीक है सर। ठीक है चलेगा सर।